देवकुंड गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन वहां का जीवन आसान नहीं था। ठंड इतनी तेज पड़ती कि कई बार रात में पानी भी जम जाता। ऐसे में आर्या के टूटे हुए घर में रहना किसी युद्ध से कम नहीं होता। उसके पास बस एक पतली सी रजाई थी जिसमें छेद थे। रात में वह प्रार्थना करती, हे भगवान, एक दिन मुझे भी गर्म घर और भरपेट भोजन मिलेगा। सुबह होते ही वह पास के घरों में बर्तन मांजती, कुएं से पानी भरकर बूढ़ी औरतों के घर पहुंचाती और बदले में कभी रोटी, कभी 2 रुपये का सिक्का मिलता। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। पर एक व्यक्ति था जिसे उसकी गरीबी पर हंसना पसंद था। धन्ना, गांव के सेठ का बेटा। वह हमेशा कहता, अरे अनाथ, तुम्हारा क्या भविष्य होगा? तुम तो बस ऐसे ही दर-दर भटकोगी। आर्या सुनकर चुप रहती, लेकिन उसके मन में एक आग जलती। एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। देवकुंड गांव के पीछे एक घना जंगल था जिसे लोग धुंध का वन कहते थे। यह जंगल रहस्यमयी था। कहा जाता था कि वहां पुराने समय से ही देवताओं की छाया रहती है, पर लोग डरते थे, इसलिए जंगल में शाम के बाद कोई जाता ही नहीं था। एक दिन आर्या लकड़ियां बटोरने जंगल में गई। उसी समय उसने दूर से एक मंद सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आर्या, आर्या। वह चौंक गई। कौन है वहाँ? उसने आवाज लगाई। अचानक एक सफेद सी चमक उसकी आंखों के सामने उभरी। चमक धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक बूढ़ी औरत, मगर बेहद दिव्य स्वरूप में खड़ी दिखाई दी। आर्या डर गई और पीछे हटने लगी, पर वह दिव्य स्त्री बोली, डर मत बच्ची, मैं तुम्हें लंबे समय से देख रही हूँ। तुम्हारा दिल साफ है और इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर भाग्य की मुस्कान खुद चल कर आती है। आर्या आश्चर्य में पड़ गई। आप कौन हैं? वह मुस्कुराई। मैं वन देवी आद्या हूँ, इस जंगल की रक्षा करती हूँ और आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का दिन है। आर्या अवाक रह गई। मेरे जीवन में परिवर्तन? कैसे? वन देवी आद्या ने अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली में एक चमकता हुआ सुनहरा ताबीज था। उसमें एक नीली सी रोशनी धड़क रही थी, मानो जीवित हो। यह ताबीज तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगा, तुम्हारा भाग्य जगाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। आर्या ने धीरे धीरे ताबीज लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई, मानो किसी ने उसे सुरक्षित बाहों में भर लिया हो। वन देवी बोली, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है आर्या। यह यात्रा तुम्हें दुख से सुख की, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। इतना कहकर वह धुआं बनकर गायब हो गई। ताबीज चमक रहा था और हल्का सा गर्म हो रहा था। आर्या ने उसे पकड़कर देखा। पीछे एक छोटा सा प्रतीक बना था, जैसा मानो किसी पहाड़ी रास्ते का नक्शा हो। क्या यह मुझे कहीं ले जाना चाहता है? शाम हो रही थी और वह वापस गांव लौट आई। रात भर वह ताबीज को घूरती रही, यह सोचते हुए कि इसका मतलब क्या है। अगली सुबह जैसे ही वह उठी, ताबीज फिर चमकने लगा। इस बार रोशनी एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी, उत्तरी पहाड़ियों की ओर। आर्या ने निश्चय कर लिया, वह उस दिशा में जाएगी, चाहे जो हो। अगले दिन वह अपनी पुरानी बोरी में 2 रोटियां, थोड़ा पानी और एक ऊनी दुपट्टा लेकर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, कभी पत्थर, कभी खतरनाक ढलाने, तो कभी पहाड़ी हवाएं उसके शरीर को चीरती, पर ताबीज हमेशा हल्का हल्का चमक कर उसे सही रास्ता दिखा रहा था। कई घंटे चलने के बाद वह एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंची। अचानक उसे एक दूधिया रंग का कुत्ता दिखाई दिया। वह घायल था, उसके पैर से खून निकल रहा था। आर्या दौड़कर उसके पास गई। उसने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर कुत्ते के घाव पर बांधा। कुत्ते ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। कुछ देर बाद वह उठकर खड़ा हुआ और धीरे से उसके हाथ को चाटा, धन्यवाद कहने जैसा। फिर वह कुत्ता उसके आगे आगे चलने लगा, जैसे वह उसे किसी जगह ले जाना चाहता हो। आर्या समझ गई। कुत्ते का पीछा करते हुए आर्या एक बड़ी पत्थरों से घिरी गुफा के पास पहुंची। अंदर गहरा अंधेरा था। कुत्ता अंदर चला गया।
आर्या भी हिम्मत करके उसके पीछे गई। जैसे ही वह कुछ दूर अंदर पहुंची, ताबीज जोर से चमकने लगा और गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक उभरने लगे। फिर अचानक गुफा के भीतर से एक भारी आवाज आई। कौन है जो इस प्राचीन स्थान में प्रवेश कर रहा है? आर्या घबरा गई पर बोली, मैं आर्या हूँ। वन देवी ने मुझे एक यात्रा पर भेजा है। गुफा हिली। दीवारों पर बनी आकृतियां जीवित होकर चमकने लगीं। फिर धीरे धीरे एक पत्थर का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु बाहर आया। वन देवी ने तुम्हें भेजा है, तो फिर तुम वही बच्ची हो जिसे किस्मत ने चुना है। आर्या ने पूछा। मुझे यहाँ क्या करना है? साधु ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अपने भीतर के डर को जीतना होगा। उसने आगे इशारा किया। गुफा के अंत में एक मंद रोशनी निकल रही थी। जाओ, उस रास्ते पर चलो। जो भी तुम देखोगी वह तुम्हारे मन का भ्रम होगा। डर मत, नहीं तो ताबीज अपनी शक्ति खो देगा। आर्या ने गहरी सांस ली और उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, गुफा ठंडी और अंधेरी होती जाती। फिर अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं। तू कभी सफल नहीं होगी। तू अनाथ है, तू बेकार है, सब तुझसे नफरत करते हैं। ये वही बातें थीं जो वह वर्षों से सुनती आई थी। आर्या रुक गई। उसके पैरों में कंपी शुरू हो गई। आंखों में आंसू आ गए। पर फिर उसे वन देवी की बातें याद आईं। डर को जीतना ही यात्रा की पहली सीढ़ी है। आर्या ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई। मैं अनाथ हूँ लेकिन कमजोर नहीं। मैं गरीब हूँ लेकिन बेकार नहीं। मैं अकेली हूँ लेकिन मैं हारूंगी नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, सारी आवाजें गायब हो गईं। गुफा में उजाला फैल गया और उसके सामने एक पत्थर की पटिया पर चमकता हुआ पहला मंत्र रतन रखा था। एक लाल रंग का छोटा सा क्रिस्टल। ताबीज अपने आप खुला और वह क्रिस्टल उसमें समा गया। आर्या की पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बच्ची, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा शुरू होती है, करुणा की परीक्षा। उसने एक और रास्ते की ओर इशारा किया। वहाँ भारी बारिश हो रही थी और एक बाढ़ सा माहौल था। अचानक आर्या को एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? वह भागकर उस दिशा में गई। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी बहती नदी में फंसा था। वह गांव का सेठ धन्ना का पिता था। सेठ दयाराम, वही जो कभी आर्या की मदद तक नहीं करता था। आर्या ने सोचा, इसी ने मुझे अनाथ कहकर चोट पहुंचाई थी, क्या मैं इसे बचाऊं? लेकिन अगले ही पल उसने कहा, अगर मैं उनके जैसा बन गई तो मैं आर्या नहीं रहूंगी। उसने पकड़कर आदमी को बाहर निकाला। सेठ दयाराम रो पड़ा। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था। ताबीज फिर चमक उठा। उसमें दूसरा मंत्र रतन समा गया। इस बार पन्ना हरे रंग का। 2 परीक्षाएं पूरी होने के बाद साधु ने कहा, अब तुम्हें अंतिम स्थान पर जाना होगा, सूर्यनगर का राजमहल। वहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आर्या ने कभी किसी बड़े शहर की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ताबीज उसे लगातार उसी दिशा में इशारा कर रहा था। कुत्ता भी उसके साथ था, अब उसका साथी बन चुका था। यात्रा लंबी थी। घाटियां, जंगल, पुल, नदियां सब पार करने थे। 2 सप्ताह की यात्रा के बाद आखिरकार सूरज की चमचमाती छतों वाला सूर्यनगर उसके सामने था। वह देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। ऊंचे ऊंचे महल, पत्थरों की सड़कें, रंग बिरंगी दुकानें और जगह जगह नक्काशीदार फव्वारे। लेकिन उसे नहीं पता था वहां उसका इंतजार कौन कर रहा है। महल के बड़े दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। आर्या को अंदर जाने नहीं दिया गया। सैनिक ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आना था। ताबीज ने रास्ता दिखाया। जैसे ही उसने ताबीज दिखाया, सैनिक चौंक गए। ये तो राजवंश का पवित्र ताबीज है। ये ताबीज तो 15 साल से खोया हुआ था। इसे केवल राज परिवार की एक सदस्य ही धारण कर सकती है। आर्या घबरा गई। क्या राज परिवार? मैं तो अनाथ हूँ। वह हॉल में ले जाई गई जहाँ राजा और रानी बैठे थे। रानी ने जैसे ही ताबीज देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से फुसफुसाई, मेरी बेटी, मेरी आर्या,
आर्या स्तब्ध रह गई। आप क्या कह रही हैं? राजा ने आगे बढ़कर कहा, 15 साल पहले तुम्हें चोरों ने अपहरण कर लिया था। उन्होंने तुम्हें पहाड़ों में छोड़ दिया और हम तुम्हें कभी खोज नहीं पाए। आज तक हम समझते रहे कि हमारी बेटी मर गई, लेकिन वन देवी ने तुम्हें बचा लिया। तुम हमारी खोई हुई राजकुमारी हो। आर्या के पैर वहीं जम गए। दुनिया घूमने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। मैं राजकुमारी? रानी ने उसे गले लगा लिया। हाँ मेरी बच्ची, तुम हमारी आर्या हो, हमारा खोया हुआ खजाना। कुत्ते ने पूंछ हिलाई। राजा ने कहा, ये तुम्हारे बचपन का साथी है। तुम्हें खोजते खोजते ये भटक गया था। आर्या रो पड़ी। खुशी, दुख, डर, प्रेम सब मिलकर एक बाढ़ सा बह निकला। ताबीज चमका और तीनों मंत्र रत्न बाहर निकल आए। हवा में एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह थी वन देवी आद्या। आर्या, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई। तुमने डर को हराया, करुणा दिखाई और सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। अब तुम राजकुमारी बनने के योग्य हो। ताबीज आसमान में उठा चमकता हुआ और फिर धीरे से राख बनकर गायब हो गया। वन देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। फिर वे अदृश्य हो गईं। कुछ महीनों बाद महल जगमगा रहा था। चारों ओर खुशियां थीं, क्योंकि आज राजकुमारी आर्या का राज्याभिषेक था। वह अब महल में पली बढ़ी लड़की नहीं थी, बल्कि जनता की सच्ची राजकुमारी थी, जिसने कठिनाइयों से लड़कर अपना हक पाया था। उसने पहला आदेश दिया, देवकुंड गांव के सभी गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा विद्यालय और आश्रय गृह बनाया जाएगा। गांव के लोग खुश हो गए। सबसे ज्यादा खुशी धन्ना और उसके पिता को हुई, जिन्हें आर्या ने अपनी करुणा से बदल दिया था। रात के समय आर्या महल की बालकनी में खड़ी थी। चांद आसमान में चमक रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद दादी, धन्यवाद वन देवी, और धन्यवाद किस्मत कि आपने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन फिर वह मुस्कुराई। असल भाग्य वह नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वह होता है जिसे हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और दया से बनाते हैं। अब वह सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वह थी एक अनाथ लड़की की भाग्यशाली यात्रा का जीता जागता प्रमाण।